प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर अब कांग्रेस भी सभी 10 लोकसभा की सीटों पर फीडबैक लेना शुरू कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के सीनियर एमएलए जगबीर मलिक साहब मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? नए प्रभारी जो हैं दीपक बाबरिया, वो सभी जो 10 लोकसभा सीटें हैं उन पर अपने अपने जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे फीडबैक लेने की भी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है पहले से ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हर लोकसभा क्षेत्र में जो है विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं और जो है दूसरा जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो भी चले हुए हैं। तो सारे फील्ड में कांग्रेस पहले से ही अलर्ट है और दीपक बाबरिया जी आए हैं, वो भी जो है इस बात के लिए हर एक एमएलए से फीडबैक लिया है और दूसरे कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है। इस प्रकार सारा सिस्टम जो है उनका पूरी तैयारी पे है इस बात के लिए। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इस बार 10% क्लीन स्वीप करेगी और कांग्रेस जो है जीत का सेहरा कांग्रेस की। सर, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा कि आपके जो नए प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, सभी एमएलएस के साथ जो थी वो मीटिंग थी, कांग्रेस के सभी लीडर्स भी पहुंचे थे, लेकिन सभी लीडर्स की अलग अलग तरह से जो नारेबाजी हुई या जो भी तरह का वाकया बना, मीडिया में जो खबरें आई, उन चीज़ों को कैसे आप देखते हैं? आपको लगता है अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी है? देखो, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े उत्साह में, कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, उत्साह में कोई ना कोई ऐसी बातें कर देता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। सब साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, कोई अलग नहीं होगा। सबको ये चिंता है कि ऊपर वाले जो हाई कमांड है उसके आदेश पर जो ड्यूटी लगाई जाएगी सबको वो ड्यूटी पूरी करनी है। लेकिन कई अलग अलग गुट हैं, चाहे वो शैलजा जी की बात कर लें, रणदीप सुरजेवाला की बात कर लें, हुड्डा साहब की बात कर लें। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी की वजह से अब तक आपका संगठन नहीं खड़ा हो पाया, और बिना संगठन के कैसे आपको लगता है कि आप मिशन हरियाणा जो है वो फतेह कर पाएंगे? देखिए, गुटबाजी तो हर एक उसमें होती है, थोड़ा बहुत जो है ये आपस में इसमें जो है मतभेद हो सकता है, किसी इश्यू पर मनभेद नहीं है। आखिर में ये एक ही सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वहीं से होगा। आप बीजेपी में क्यों नहीं देखते? आप देखिए, इंद्रजीत जी की और मुख्यमंत्री की नहीं बनती, कृष्णपाल गुर्जर की नहीं बनती उधर, और इंद्रजीत जी की मुख्यमंत्री से नहीं बढ़ रही सारी। इसी प्रकार विज साहब की मुख्यमंत्री से नहीं बढ़ रही। इनकी भी आपस में जो इतना ही विरोधाभास है, ऐसा हर जगह चलता है। कांग्रेस में कोई विशेष नई बात नहीं है, बीजेपी में भी अंतर विरोध है, अंतर कलह है, और ये भी जो है कांग्रेस में भी थोड़ा बहुत चलता रहता है। जी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 साल पूरे हो गए, हर लोकसभा सीट पर बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर आकर पहुँच रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, और इसीलिए तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं वो अभी से मैदान में उतरना शुरू हो गए हैं? देखिए, दिग्गज लीडर्स ने उनके बयान देखो, वो कहने लग रहे हैं कि हम सिटिंग एमपीज की टिकट काटेंगे। इसका मतलब परफॉर्मेंस ठीक नहीं, लोग खुश नहीं उन लोगों से, जनता खुश नहीं है बीजेपी से, उनका नहीं है। जो काम है, चाहे हरियाणा सरकार के चाहे केंद्र सरकार के, कोई सी भी सरकार ने अच्छी तरह काम नहीं किया, इसीलिए ये लोग जो है उसके खिलाफ है। टिकटें बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। और बीजेपी ने, जहाँ तक बात है, चाहे मोदी की बात हो चाहे दूसरे मुख्यमंत्री की बात हो, इन्होंने पब्लिक को क्या दिया? आज देश में धार्मिक उन्माद, आज हिंदू मुस्लिम जाट नॉन जाट इस तरह के जो है देश में अशांति फैलाई हुई है। आज विदेश में जब मोदी जी गए हैं तो वहाँ सवाल उठाए गए हैं, क्या माइनॉरिटीज का इनका तुष्टिकरण या माइनॉरिटीज की बात नहीं करते आप लोग, वहाँ धार्मिक उन्माद फैलाते हो। जब धार्मिक उन्माद फैलाया जाएगा तो देश में अंतर्कलह होगी और ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। विदेश में अमेरिका में गए हूँ, वहाँ भी ऐसी बात हुई और यही हालत इस प्रदेश की है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, जो लोग चाहते हैं बेरोजगारी, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अब इस देश में है, और देश के 42 करोड़ लोग तो है वो रोज़गार तलाशना ही छोड़ चुके हैं। और जहाँ तक
बेरोजगारी की बात है, यहाँ का युवा, देश का युवा निराश हो चुका है, और खासकर हरियाणा का। और इसमें इतनी भारी संख्या में लोग विदेश में जा रहे, दूसरे कंट्रीज में जा रहे, नाजायज तरीके से जा रहे, तो वहाँ भी कारोबार नहीं है। कनाडा वगैरह में कारोबार मिलना ही बंद हो गया, तो लेकिन लोग जा रहे क्योंकि उन्हें ये पता है कि हरियाणा के अंदर वो नहीं है बेरोजगार। तो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या देश के सामने है। और रहा देश का, आज संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई है, आज संविधान के नाम पे जो है ना, नाम है संविधान का, वहाँ पर इसी बात पे कहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ है। फ्रीडम ऑफ प्रेस में जो हालात है इसकी, देश की, वो 127 कंट्रियों में से 106 नंबर पे है फ्रीडम ऑफ प्रेस में। या प्रेस फ्रीडम नहीं है, मीडिया फ्री नहीं है, तो फिर देश में क्या है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 4 जजेज ने, पहली बार सुप्रीम कोर्ट 4 जजेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है, सीनियर जजेज ने, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इस देश का लोकतंत्र सीनियर मोस्ट जजेज कहते हैं खतरे में, तो देश में बचा क्या है। इसी प्रकार रिजर्व बैंक का देखो हाल, 2 रिजर्व बैंक के गवर्नर इस्तीफा दे गए, बगैर रिजर्व बैंक की कंसेंट के नोटबंदी कर दी, लोग भुखमरी बेरोजगारी में आ गए। तो इस नोटबंदी से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख आएंगे, और ये सारा ब्लैक मनी लोगों का निकल जाएगा। कहाँ है उसका हिसाब, आज तक सरकार ने नहीं दिया। जगबीर जी, मेरा एक और सवाल था आपसे। अगर चुनावों की बात करें, हम लोकसभा चुनावों की तो बात करें, लेकिन उससे पहले हरियाणा में जो निगम के चुनाव है वो भी काफ़ी समय से ड्यू है, पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि सरकार की तरफ से जब उन्हें कंसल्टेशन आएगा तो उसके बाद ही जो चुनाव है इलेक्शन कमीशन जो प्रक्रिया है शुरू कर सकता है। 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है। फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, उसका भी नवंबर 2022 में जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है। लेकिन निगम के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे? क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है सरकार? देखिए, मंशा स्पष्ट है। यदि इनकी इच्छा होती तो उसी टाइम पहले एडवांस में ही कार्रवाई शुरू कर देते। बावजूद इसके लोगों के डिमांड के बाद भी ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको पता है कि गरीब आदमी भुखमरी के कगार पर है, आम आदमी को कोई चीज़ नहीं मिल रही। इनके खिलाफ छोटा कर्मचारी है, व्यापारी है, और दुकानदार है छोटे, तो सारा किसान इनके खिलाफ है। इनके खिलाफ सारा प्रदेश खड़ा हुआ है आज, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं होती इलेक्शन कराए। और इलेक्शन जो कर्नाटक में हाल हुआ था ना, वही हाल हरियाणा में इलेक्शन में उससे बुरा हाल होना है। इसलिए जानबूझकर ये इलेक्शन ऐसा एमपी के इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन कराने वाले नहीं, मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो जगबीर मलिक साहब हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है हरियाणा में इलेक्शन बोर्ड में आ चुकी है, सभी 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, और ये भी कहा है कि नगर निगम चुनावों को लेकर भी सरकार की इसकी करवाने की मंशा नहीं है, और इसीलिए इन्हें इतना डिले किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।